दोस्तों, वेलकम टू एनवीएस क्लासेस। एनवीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ है एवं मस्त है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आयत मतलब रेक्टेंगल की इस टॉपिक के अंतर्गत रेलवे, एसएससी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज देखने वाले हैं। यदि आयत के बारे में आपको कोई भी चीज पता नहीं है, आपको बेसिक चीजें भी पता नहीं है, उस केस में भी हम आयत के बारे में बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक सभी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, अभी आयत क्या होता है। आयत मतलब ऐसी समतल आकृति जिसको लंबाई है और इसको क्या है, चौड़ाई है। लंबाई मतलब सबसे लंबी भुजा और चौड़ाई मतलब लंबाई से छोटी वाली भुजा, ऐसी दो भुजाएं। आयत की आमने सामने वाली भुजाएं क्या रहती है, समान रहती है। आयत की आमने सामने वाली भुजाएं मतलब ए भुजा, मान लीजिए इसका नाम ले रहा हूं मैं ए बी सी डी, इसको नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो इस आयत ए बी सी डी में ए बी और डी सी क्या हो जाएगा, उस आयत का लंबाई हो जाएगा। लंबाई को हम यल से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, यल से। लंबाई है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई। उसी प्रकार से एडी और बीसी क्या हो जाएगा, उसकी चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चौड़ाई। चौड़ाई चौड़ाई मतलब उसकी क्या हो गई, थिकनेस हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। आयत की दोनों आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आयत की आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अभी देखिए, एसी क्या है, उस आयत का विकर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से बीडी भी क्या हो जाएगा, बीडी भी क्या हो जाएगा, उस आयत का विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उस आयत का विकर्ण। मान लीजिए ये दोनों विकर्ण ओ इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, दोनों आयत के कर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेंगे। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या रहते हैं, लंब दुभाजक रहते हैं। लंब दुभाजक मतलब एक दूसरे के ऊपर लंब भी डालते हैं और दोनों समान लंबाई के रहते हैं। दोनों समान लंबाई के रहते हैं। उसी प्रकार से ये देखिए, ये भी क्या हो जाएंगे, समान लंबाई के हो जाएंगे। मतलब DO इज इक्वल टू BO, इतना पार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा ना। और ये दोनों क्या, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, लंब दुभाजक। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, देखिए, आयत का हर एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। आयत का हर एक कोण कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। और आमने सामने वाली भुजाएं समान लंबाई की होती है। आमने सामने वाली भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो इस केस में आयत का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, परिमाप मतलब क्या होता है, बाउंड्री की टोटल लंबाई। परिमाप मतलब क्या होता है, बाउंड्री की टोटल लंबाई। तो यहाँ पे देखिए, ये यल है, ठीक है ना। पूरी बाउंड्री कितनी हो जाएगी, ये यल है। उसके बाद में ये क्या है, बी है, मतलब चौड़ाई है। उसके बाद में ये क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो यल, उसके बाद में ये क्या है, चौड़ाई, ये क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम यल, मतलब दो बार लंबाई अधिक 2 बार चौड़ाई, 2 बार लंबाई अधिक 2 बार चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम यल प्लस बी, मतलब 2 बार उस फिगर का लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 बार उस आयत का लंबाई प्लस चौड़ाई का क्या होता है, गुणनखंड होता है। क्या होता है, गुना होता है, गुणनखंड होता है। ये क्या हो गया, उस आयत का परिमाप हो गया। क्या हो गया, उस आयत का परिमाप हो गया। उसी प्रकार से उस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल मतलब पूरी बाउंड्री में कवर होने वाला एरिया, पूरी बाउंड्री में कवर होने वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा, उस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई उस आयत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। मतलब यल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, यल बी उस आयत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उस आयत का यदि विकर्ण बोलेंगे, विकर्ण क्या है, देखिए मैंने क्या बताया था, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं क्या नहीं। तो ये आयत का मान लीजिए, ये विकर्ण मुझे
विकर्ण AC निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्या नहीं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। ये समकोण त्रिभुज तैयार हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज तैयार हो जाएगा। तो उस केस में आयत का कर्ण, आयत का विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों भुजाएं मतलब लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। मतलब यल का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यल का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, उस आयत का कर्ण हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण मतलब विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस आयत का कर्ण होगा, उस आयत का क्या होगा, कर्ण होगा। तो चलिए अभी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। अपने को क्या निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक आयत दिया है, एक आयत दिया है जिसकी लंबाई कितना दिया है, लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। लंबाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का क्या पूछा है, परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है, लंबाई कितना है उसका 10, लंबाई कितना है उसका 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, 18 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 गुना 2 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। उस आयत का क्या हो गया, परिमाप हो गया। आयत का परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से क्या बोला है, अभी क्षेत्रफल बोला है। तो क्षेत्रफल कैसा निकालोगे, क्षेत्रफल कैसा निकालोगे, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का लंबाई कितना है, आयत का लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 दाएं कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 80 आ गया। तो देखते हैं अगला एग्जांपल, क्वेश्चन 2 देखिए, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। एक आयत है जिसका परिमाप 56 सेंटीमीटर दिया है और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है। क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब उसकी लंबाई पता होगी और जब उसकी चौड़ाई पता होगी। लंबाई तो दी है ही इस एग्जांपल में, चौड़ाई दी है क्या, नहीं दी है। तो चौड़ाई हम कहाँ से निकालेंगे, उसके परिमाप से निकालेंगे। तो देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई उसका क्या हो जाता है, परिमाप होता है। आयत का परिमाप कितना दिया है 56 सेंटीमीटर, कितना दिया है 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ से उसकी क्या निकल जाएगी, चौड़ाई निकल जाएगी। लंबाई कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, 15 प्लस 20 जैसे का वैसा। 2 से मैं 56 को काट रहा हूँ, कितने बार 28 बार में काट रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अभी 28 इज इक्वल टू 15 प्लस बी। ठीक है, बी मतलब चौड़ाई। तो यहाँ से चौड़ाई कितना आ जाएगा, 28 में से 15 घटा लो, 28 में से 15 घटा लोगे तो उसकी चौड़ाई मतलब बी कितना आ जाएगा, ब्रेथ कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 में से 15 गया तो 13 सेंटीमीटर उसका क्या आ जाएगा, उसका चौड़ाई आ जाएगा। तो यहाँ से अभी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है 13 सेंटीमीटर। तो 15 गुना 13 कर लीजिए, 15 13 का गुना कर लीजिए, कितना आएगा 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ये उस क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, उस आयत का क्षेत्रफल हो गया।
देखिए अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर, किसी आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब उसका लंबाई और चौड़ाई पता है, तभी उस आयत का क्या निकलेगा, विकर्ण निकलेगा। अभी इस केस में अपने को चौड़ाई पता है क्या, नहीं है, तो चौड़ाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आयत के सभी कोण, आयत के सभी मतलब चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, उस आयत का विकर्ण होगा, उस आयत का क्या होगा, विकर्ण होगा। तो इस केस में विकर्ण का वर्ग उस आयत के लंबाई के वर्ग तथा चौड़ाई के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। उसके पहले विकर्ण कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई दिया है क्या, नहीं, चौड़ाई क्या करना है, निकालना है। तो चौड़ाई को हम जैसे का वैसा लिखेंगे, ठीक है ना। अभी 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625, 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625, और ये 20 का स्क्वायर यहाँ से माइनस कर लेंगे, 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, ठीक है। इधर क्या बचेगा, चौड़ाई का स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए चौड़ाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 400 गया तो कितना बचेगा 225, कितना बचेगा 225। तो यहाँ से चौड़ाई मतलब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √225। तो √225 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 15 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपको चौड़ाई कितनी मिल गई, चौड़ाई मिल गई 15 सेंटीमीटर। कितना मिल गई 15 सेंटीमीटर। अभी उस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर ये आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 300 सेंटीमीटर स्क्वायर उस आयत का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन 4 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन 4 में किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, आयत का परिमाप दिया है। आयत का परिमाप कितना होता है, देखिए आयत का परिमाप कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। क्या दिया है, लंबाई तथा क्षेत्रफल में अनुपात, क्षेत्रफल तथा लंबाई में अनुपात दिया है 12:1। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का परिमाप कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। कितना दिया है 60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। आयत का परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर। हम एज्यूम करते हैं हम ऐसा कि उसकी लंबाई n होगी और उसकी चौड़ाई कितना होगी b होगी, ठीक है ना। तो इस केस में उसका परिमाप क्या हो जाएगा 2 टाइम लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू उस आयत का परिमाप, जो कि एग्जाम्पल में दिया है कितना है 60 सेंटीमीटर। कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लंबाई प्लस चौड़ाई, ये 2 से 60 को काट लेंगे, कितनी बार कटेगा 30 बार, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या दिया है, अभी दिया है क्षेत्रफल तथा लंबाई में अनुपात, क्षेत्रफल तथा लंबाइयों में अनुपात कितना दिया है 12:1। कितना दिया है 12:1, क्षेत्रफल तथा लंबाइयों का अनुपात, ठीक है ना। लंबाई कितना है और क्षेत्रफल कितना है, कितना अनुपात है, कितना अनुपात है 12:1। अनुपात मतलब ही क्या होता है, भागा होता है। तो कितना अनुपात है 12:1 यहाँ से, ठीक है। अभी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तथा उसकी लंबाई कितना है, लंबाई n है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 12/1। तो n से n कट जाएगा, क्या मिलेगा b इज इक्वल टू 12, मतलब उसकी चौड़ाई कितना आ गई, चौड़ाई कितना आ गई 12 सेंटीमीटर। कितना आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर चौड़ाई आ गई, तो लंबाई कितना आएगी, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। इक्वेशन 1 में चौड़ाई पुट करोगे तो कितना आएगा
l प्लस 12 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ से इसके लंबाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो लंबाई कितना आएगा, 30 में से 12 को घटा लीजिए, कितना आएगा 18 सेंटीमीटर उस आयत की लंबाई आ गई जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तथा उन दोनों उस आयत के क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात कितने का है, 12:1 का है। ठीक है, कितना आ गई लंबाई, 18 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।